हाय। तो हम बात कर रहे थे रोबोट के बारे में कि रोबोट जो है कैसे इंसानों की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें और एक रोबोट आए हैं जो इंडस्ट्रियल रोबोट, जिसको रोबोटिक जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री में, तो उसमें भी ये रोबोट आजकल काम करने लगे हैं। उनके प्रोग्राम वहाँ पे सेट हुए हैं। तो ये रोबोट जो हैं इंडस्ट्री में वेल्डिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, असेंबलिंग कर सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए एक पिक और प्लेस पैकेजिंग और लेबलिंग, पैलेटाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग, निरीक्षण और परीक्षण शामिल है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार साल 2020 में अनुमानित कम से कम 1.64 मिलियन इंडस्ट्रियल रोबोट दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस इंडस्ट्रियल रोबोट्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकुलेटेड रोबोट्स, सेकंड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट्स, उसके बाद है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट्स, उसके बाद है स्पेंसिरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट्स, उसके बाद है स्कारा रोबोट्स, डेल्टा रोबोट्स, सीरियल मैनिपुलेटर रोबोट्स, पैरेलल आर्किटेक्चर्स। तो इतने सारे रोबोट्स हैं। तो बात करते हैं एक एक टाइप के जितने प्रकार हैं, किसका क्या काम, कौन सा रोबोट्स कैसे काम करता है, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकुलेटेड रोबोट्स की। अभिविन्यास के लिए 3 रोटरी जोड़ होते हैं। सभी दिशाओं में प्रभावी अंग को स्थानांतरित करने और उन्मुख करने में सक्षम होने के लिए ऐसे रोबोट को 6 अक्षों की आवश्यकता होती है। द्विआयामी वातावरण में 3 अक्ष पर्याप्त हैं, 2 विस्थापन के लिए और 1 अभिविन्यास के लिए। ये रोबोट का एक काम है। इसमें अगला रोबोट्स है इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट्स को आधार पर उनके रोटरी जोड़ और इसके लिंक को जोड़ने वाले कम से कम एक प्रिज्मे जोड़ की विशेषता है। इसमें वे फिसलने से लंबवत और क्षैतिज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। कॉम्पैक्ट इफेक्टर डिज़ाइन रोबोट को गति से किसी भी नुकसान के बिना तंग कार्यस्थान पर पहुंचने की अनुमति देता है। तो ये रोबोट्स का एक काम। इसमें नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट है स्कारा रोबोट। स्कारा रोबोट का मतलब है सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट। तो ये रोबोट आर्म के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। स्कारा रोबोट अपने 2 समानांतर जोड़ों द्वारा पहचाने जाते हैं। XY विमान में गति प्रदान करते हैं। घूर्णन शाफ्ट प्रभावाकार पर लंबवत स्थित होते हैं। स्कारा रोबोट का उपयोग उन नौकरियों के लिए किया जाता है जिनमें सटीक पार्श्व आंदोलनों की आवश्यकता होती है। वे विधानसभा अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं। इसमें नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट है डेल्टा रोबोट। डेल्टा रोबोट को पैरेलल लिंक रोबोट भी कहा जाता है। इनमें एक सामान्य आधार से जुड़े पैरेलल लिंक होते हैं। डेल्टा रोबोट विशेष रूप से प्रत्यक्ष नियंत्रण कार्यों और उच्च पैंतरेबाजियों के लिए संचालन जैसे पिक एंड प्लेस कार्यों के लिए भी उपयोगी होते हैं। डेल्टा रोबोट 4 बार या समांतर चतुर्भुज लिंकेज सिस्टम का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रोबोटों में सीरियल या समांतर आर्किटेक्चर का इनका काम होता है। इसमें नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट है सीरियल मैनिपुलेटर रोबोट्स। सीरियल आर्किटेक्चर या सीरियल मैनिपुलेटर सबसे आम इंडस्ट्रियल रोबोट है और उन्हें मोटर एक्टिवेटेड जोड़ों से जुड़े लिंक की एक सीरीज के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो आधार से अंत प्रभाव तक विस्तारित होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण है स्कारा स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर्स, इस श्रेणी का एग्जाम्पल है। तो इसमें नेक्स्ट है पैरेलल आर्किटेक्चर रोबोट।
पैरेलल आर्किटेक्चर रोबोट एक पैरेलल मैनिपुलेटर डिज़ाइन किया गया है ताकि हर एक सीरीज़ में आमतौर पर छोटी, सरल और इस प्रकार के एक सीरियल मैनिपुलेटर की तुलना अवांछित आंदोलन के लिए खिलाफ कठोर हो सकती है। एक श्रृंखला की स्थिति में त्रुटियां संचय होने के बजाय दूसरे के संयोजन में औसत होती है। हर एक एक्चुएटर को अभी भी अपनी स्वतंत्रता की डिग्री के भीतर चलना चाहिए, जैसा कि सीरियल रोबोट के लिए होता है। हालांकि समानांतर रोबोट में एक जोड़ का ऑफ एक्सिस लचीलापन भी अन्य जंजीरों के प्रभाव से विवश होता है। यह बंद लूप कठोरता है जो समग्र समानांतर मैनिपुलेटर को उसके घटकों के सापेक्ष कठोर बनाता है। धारावाहिक श्रृंखला के विपरीत जो अधिक घटकों के साथ उत्तरोत्तर कम कठोर हो जाता है, उसका ये जो पैरेलल आर्किटेक्चर रोबोट्स का काम है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स थे। ठीक है, अब बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।